हरे कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीवन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है रिफ्रेश योरसेल्फ सेशन में। तो आज हम भगवत गीता के छठे अध्याय के 5वें श्लोक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। उद्धरेतात्मनात्मानं आत्मानात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। आत्मवारिपुरात्मनः। कोई पढ़ सकता है ट्रांसलेशन क्विकली? Hare Krishna. One must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो हमारा जो मन है वो हमें डिग्रेड भी कर सकता है। डिग्रेड मतलब हमें हमें अधोगति की तरफ भी लेके जा सकता है, और वही मन हमें सदगति की तरफ भी लेके जा सकता है। और मन जो है वो हमारा सबसे बड़ा मित्र है और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। तो यहाँ पे भगवान ये चीज बता रहे हैं। तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि मन होता क्या है। तो हम जब भी कोई निर्णय लेते हैं, जब भी कुछ कार्य करने का सोचते हैं, तो अंदर से जो फीलिंग आती है कि ये करना है या नहीं करना है, एक तो हमें पता रहता है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो आवाज अंदर से आती है जो बोलती है कि ये करना चाहिए और ये करना नहीं चाहिए, तो जिस आवाज में ये चाहिए वर्ड इंक्लूडेड रहता है, ये आवाज बुद्धि से आती है कि हमें ये करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, ये देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। तो जहां पे भी ये चाहिए वर्ड आ रहा है, ये हमारी बुद्धि से आवाज आ रही है। तो बुद्धि हमें बताती है कि क्या चीज हमारे लिए अच्छा है और क्या चीज हमारे लिए गलत है। लेकिन जो आवाज अंदर से आती है कि ये करने की इच्छा हो रही है या फिर ये करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो जहां पे ये इच्छा शब्द आता है, ये हमारी आवाज मन से आती है। मतलब आई एम फीलिंग लाइक डूइंग इट, आई एम नॉट फीलिंग लाइक डूइंग इट। तो मन का काम होता है इच्छा करना, इच्छा नहीं करना। तो हमारा मन किस प्रकार की इच्छाओं को करता है और किस प्रकार की इच्छाओं को नहीं करता है, वो डिसाइड करता है कि हमारा मन हमें अधोगति की तरफ लेके जा रहा है या सदगति की तरफ लेके जा रहा है। तो यहाँ पे इसके हम बहुत सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज हम एक खास पहलू के ऊपर चर्चा करेंगे कि मन जो है कई बार छोटी सी चीज को बहुत बड़ा कर देता है। कोई अगर छोटे से मेहनत का काम होगा, तो हमारे मन को लगता है कि बहुत मुश्किल कार्य है ये। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा एग्जाम आने वाला है कुछ दिनों बाद और हमें पढ़ाई करनी है। तो हमारी बुद्धि क्या बोलती है? बुद्धि क्या बोलती है? पढ़ना चाहिए। हाँ, तो चाहिए वर्ड आ गया ना उसमें। इसका मतलब ये आवाज बुद्धि से आ रही है। बुद्धि बोलती है पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन मन क्या बोलता है? मुझे खेलने की इच्छा पढ़ने हो रही है। पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही। तो यहाँ पे मन इच्छा कर रहा है कि नहीं पढ़ने की इच्छा हो रही। तो मन को पढ़ने की इच्छा क्यों नहीं होती? क्योंकि मन का एक स्वभाव है कि जो थोड़ा सा मुश्किल कार्य रहता है उसको ज्यादा मुश्किल होके हमें दिखाता है। तो जो थोड़ा मुश्किल कार्य है उसको बड़ी बना के दिखाता है हमारा मन। और जो थोड़ा ज्यादा मुश्किल कार्य रहता है उसको असंभव करके दिखाता है। जैसे कोई प्रोजेक्ट है, कोई असाइनमेंट है या फिर कोई नया जॉब है, हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो उसके लिए प्रयत्न करना, लेकिन हमारा मन क्या बोलता है कि अरे नहीं कर पाएगा तू, तेरे बस की बात नहीं है ये। ऐसा हमारा मन बोलता है। तो हम कैसे समझे कि मन ऐसा, ये मन का स्वभाव है? क्योंकि जैसे अभी कोई मुश्किल कार्य है,
आपको करना ही है, वो आपके लिए जरूरी है वो, लेकिन हमें करने की इच्छा नहीं होती और फिर हम उस चीज को टालते जाते हैं, टालते जाते हैं। क्यों टालते जाते हैं? क्योंकि इच्छा नहीं हो रही। कई बार ऐसा होता है पढ़ाई के केस में, कुछ एग्जाम आने वाला रहता है तो बच्चों को शुरू से पढ़ना चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं? टालते जाते हैं पढ़ाई को, और इतना टालते हैं कि एग्जाम सर पे आने लग जाता है, 2 दिन बाद है, तब जाके फिर बुक उठाते हैं बच्चे। किया है आप में से किस किसने ऐसा किया है? मैंने तो बहुत बार किया है ऐसा। तो अभी आप खुद ही सोचिए, जब एग्जाम 2 दिन बाद आने वाला है, तब भी पढ़ाई तो करते ही हैं हम। और तब भी पढ़ाई करके जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं उस समय पे, डेडलाइन पे, तब हमको समझ में आता है कि इतना मुश्किल भी नहीं था जितना मुझे लग रहा था। मैं पढ़ पा रहा हूँ, इसको समझ पा रहा हूँ मैं। और उस समय हमें फील होता है कि अरे यार, काश मैंने पहले से पढ़ाई किया होता, थोड़ा और समय मिला होता तो मैं इसको और अच्छे से करता। तो ये मैं पढ़ाई का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा हर एक पहलू में होता है हमारे जीवन में। घर पे कुछ काम है, हॉस्टल का कुछ काम है, या कुछ भी हमारी प्रायोरिटी है, कुछ हमारा प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी वगैरह में। तो जब तक वो चीज़ें डेडलाइन तक नहीं आती, तब तक हमें लगता है कि अरे जितना टाल सके उतना टाल दें उसको। तो ये टालने का स्वभाव कहाँ से आता है? क्योंकि हमको मुश्किल लगता है, अरे करेंगे तो ये मुसीबत आएगी, ये मुश्किल होगा, ये मेहनत करना पड़ेगा। अल्टीमेटली करते समय समझ में आता है कि ये इतना भी मेहनत वाला काम नहीं था जितना मैंने सोचा था। हुआ है किसी के साथ ऐसा? जब हम चीज करना शुरू करते हैं तब लगता है कि इतना भी मुश्किल नहीं था जितना मैंने सोचा था, लेकिन सोच सोच के हमारा मन उसको मुश्किल बना देता है। तो ये एक मन का स्वभाव है। जैसे अगर किसी को, कई बार ऐसा हुआ है हमारे साथ कि हम, सपोज किसी को कुछ बोला गया कि आप जाके स्टेज पे कुछ तो स्पीच देकर आओ, तो इमिडिएटली मन क्या बोलेगा? क्या बोलेगा मन? मन बोलेगा कि तुम कर लोगे अच्छे से। क्या बोलेगा मन? अरे भाई नहीं हो पाएगा तेरे से, तू उसके लिए नहीं बना है। और अगर वहां पे गया, लोग हंस दिए तो, और जाते जाते फिसल के गिर गया तो, या फिर लोगों ने तुझे अप्रिशिएट नहीं किया तो, या कुछ ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसका तूने जवाब नहीं दे पाया तो, ऐसे पूरा नेगेटिव एनालिसिस में चले जाता है हमारा मन, और हमें पूरे तरीके से हतोत्साहित कर देता है। अभी जब तक आपने किया नहीं है वो एक्टिविटी, आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो खराब ही होगा? राइट। जो इवेंट अभी तक हुआ नहीं है, हमारा मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी भी यही बोलता है कि जो इवेंट अभी तक हुआ नहीं है, उसके हर एक प्रोबेबिलिटी के इक्वल चांसेस है, हर एक पॉसिबिलिटी का इक्वल प्रोबेबिलिटी है। आपके वो कार्य अच्छा करने की भी और खराब करने की भी, दोनों का 50-50% चांस है, क्योंकि अभी तक वो हुआ ही नहीं है इवेंट। हमारे फ्यूचर में जो भी इवेंट होने वाला है वो किसी भी दूसरे फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज 50-50%। लेकिन हमारा मन जो है वो हमेशा नेगेटिव 50% के ऊपर ही फोकस करता है। कभी ये नहीं आती आवाज मन से कि क्या पता अच्छे से दे दूं, मैं अच्छे से हो जाए। ये नहीं बोलता मन। तो ये मन का एक स्वभाव है कि मुश्किल चीज को नामुमकिन दिखाना, और जो थोड़ी सी मुश्किल चीज है उसको बहुत मुश्किल दिखाना। ये हमारे मन का स्वभाव है। तो कभी भी अगर हमारे मन से ये आवाज आती है कि अरे यार ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, और फिर नहीं हो पाएगा तो चलो बाद में कर लेना, अभी मत कर लेना, अभी मत करना, तो ये जो डर है ये हमारे मन से आता है, और इसके पीछे कुछ भी आधार नहीं है। एक ही आधार है सिर्फ, कि मन का स्वभाव वैसा है। मन का काम ही है हमें नेगेटिव चीज के हिसाब से डरा के हमको हतोत्साहित करना। ये मन का स्वभाव है। और इस वजह से हमारा जो मन है हमारे लिए दुश्मन की तरह कार्य करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। कोई बाहर से व्यक्ति अगर हमें बोलता है कि अरे भाई तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, तो हम उसको थोड़ा ईगो पे ले लेंगे और हम उसको करके दिखाएंगे। लेकिन वही आवाज जब हमारे मन से आती है, मन जब हमें बोलता है कि तू नहीं कर पाएगा, तो हम एकदम चुपचाप उसकी बात मान लेते हैं, और फिर हम हतोत्साहित होकर बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से बाहर के जो दुश्मन है वो हमें जितना हतोत्साहित नहीं कर सकते, उससे ज्यादा हतोत्साहित हमारा मन हमें कर देता है।
खासकर के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की जब बात आती है, आध्यात्मिक कार्यों की जब बात आती है, तब तो और ज्यादा मन हमारा सक्रिय हो जाता है इस कार्य में। जैसे चैंटिंग, चैंटिंग जो है उसमें थोड़ी बहुत मेहनत लगती है, थोड़ा बहुत कंट्रोल लगता है, लेकिन मन हमारा क्या बोलता है? अरे यार बहुत मुश्किल कार्य है, चैंटिंग करना पड़ेगा, एक जगह बैठ के ध्यान लगाना पड़ेगा, बोलता है मन हमारा। हमारे मन को चैंटिंग मुश्किल लगता है कि नहीं? किस किस के मन को चैंटिंग मुश्किल लगता है? तो ये जो है ये मन की आवाज है, क्योंकि मन का कार्य है। अच्छा, कोई पूछेगा कि ठीक है, मन जो है वो ऐसे जो कार्य हमारे लिए अच्छे हैं लेकिन थोड़े से मुश्किल है, उसको ज्यादा मुश्किल होके क्यों दिखाते हैं? क्योंकि कोई भी चीज अचीव करने के लिए हमें मन को कंट्रोल करना पड़ता है, मन को संयम में लाना पड़ता है। अभी ये जो सेशन है, ये सेशन सुनते समय भी आपका मन पे आप कंट्रोल कर रहे हो। आपका मन बोल रहा है कि अरे छोड़ यार, ये मीटिंग वीटिंग क्या करना है, एक बटन दबाना है बस। जो सामने स्क्रीन पे रेड वाला बटन है, वो बटन दबा दो, निकल जाओ, खत्म काम। कोई पूछेगा नहीं, कोई फॉलोअप नहीं लेगा, कुछ नहीं होगा। बिंदास निकल जाओ, कुछ दूसरे कार्य करो। ऐसा हमारा मन हमें बोलेगा। और ये सुनेगा, सुन के फिर इसके ऊपर सोचेगा, अप्लाई करने में और मुश्किल है। और वैसे भी तुम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ऐसा हमारा मन ही बोल रहा है। हमारा मन ही हमको बोल रहा है कि तू अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जो मुश्किल कार्य है उसको असंभव बना के दिखाता है हमारा मन। क्यों ऐसा करता है मन? क्योंकि मन को कभी कंट्रोल में आना अच्छा नहीं लगता। मन को हमेशा स्वतंत्रता चाहिए चाहिए। और कोई भी मुश्किल कार्य जब हम करने जाते हैं तो थोड़ा सा हमें माइंड कंट्रोल लगता है। जैसे पढ़ाई का आप एग्जाम्पल ले लो। पढ़ाई करना है तो थोड़ा सा मन को कंट्रोल करना पड़ता है। आप कोई हेल्दी हैबिट अगर कल्टीवेट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम जा रहे हो, तो मन के ऊपर थोड़ा सा संयम लगता है। अगर हम अ, और कौन सी एक्टिविटीज में मन के ऊपर संयम लगाना पड़ता है? भाई कुछ अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मन को संयम में लाना पड़ता है। और मन को पसंद नहीं है, मन को हमेशा फ्रीडम चाहिए। तो इसीलिए जैसे अभी कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो अगर उसके हाथ में अगर कोई बहुत अच्छा खिलौना है और उससे उसका खिलौना मांग रहे हो, तो क्या करेगा वो? उस खिलौने को छुपा देगा या बोलेगा कि ये खिलौना एग्जिस्ट नहीं करता। राइट, ये खिलौना नहीं है, वो फेंक दिया मैंने खिलौना, ऐसा बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता नहीं है कि आप उससे खिलौना ले लो। वैसे हमारा जो मन है, मन के लिए भी उसकी स्वतंत्रता एक प्रकार का खिलौना है। जब हम कुछ भी प्रोडक्टिव कार्य करने जाते हैं खुद के लिए, तो हमें थोड़ा सा उसकी स्वतंत्रता लेनी पड़ती है मन की। और मन क्या बोलता है कि अरे ये सब कुछ नहीं है, सब बकवास है, नहीं हो पाएगा तुमसे। जिससे कि हम उससे उसकी स्वतंत्रता ना छीने। इसलिए मन हमें पहले ही डिमोटिवेट कर देता है, कार्य करने से पहले ही डिमोटिवेट कर देता है। ठीक है, हमने कार्य किया, मेहनत की, उसमें ठीक है असफलता मिली, वो अलग बात है। लेकिन कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कार्य करने से पहले ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। होता है हमारे साथ ऐसा। शुरू भी नहीं कार्य किया, जब शुरू ही नहीं किया तो फिर हम कैसे उसको सफल करेंगे? शुरू करने से पहले ही माइंड डिमोटिवेट कर देता है हमको। और अल्टीमेटली अगर हम इम्पोर्टेंट कार्य को ऐसे टालते जाएंगे तो फिर वो कार्य जो आता है वो डेडलाइन पे आ जाता है। और फिर डेडलाइन पे जब हम करने जाते हैं तब हमको समझ में आता है कि इतना टफ भी नहीं था जितना मैंने सोचा था। तो क्यों ऐसा? क्योंकि मन ने बोला था कि टफ है ये। एक्चुअल में टफ नहीं है कार्य, लेकिन मन ने बोला था कि ये टफ है। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि एक्चुअल में कई बार कार्य टफ नहीं होता। ये सिर्फ एक मन का एक विचार रहता है कि ये टफ है, डिफिकल्ट है या फिर नामुमकिन है। तो मन की आवाज को नहीं सुनना, इसका मतलब क्या है? कि भले ही कोई कार्य टफ लगे, एटलीस्ट वी शुड गिव इट ए ट्राई। ऐसा नहीं सोचने का कि ठीक है मैं परफेक्ट ही कर पाऊंगा उसको या फिर मुझसे हो ही जाएगा। एटलीस्ट लेट मी गिव इट अ ट्राई। कोई अगर डिफिकल्ट कार्य है जो हमको लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे, फिर भी अगर हम उसको करते हैं तो उसमें कुछ फायदा है कि नहीं है? कोई डिफिकल्ट कार्य जो हमको लग रहा है नहीं हो पाएगा या बहुत मुश्किल है, फिर भी हम करते हैं तो उसका कुछ फायदा है कि नहीं है? क्या फायदा है? कुछ तो एक्सपीरियंस आता है, कुछ तो सीखते हैं उससे। हाँ, परफेक्ट, बेस्ट आंसर, यही मैं आंसर चाहता था।
कि भले ही हम उसको सफलतापूर्वक कर पाए कि नहीं कर पाए, परफेक्टली कर पाए कि नहीं कर पाए, एटलीस्ट हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, एटलीस्ट हमारा नॉलेज बढ़ता है। तो हमें, अगर हम कार्य को, किसी भी कार्य को परफेक्शन के लिए, सक्सेस के लिए नहीं कर रहे, लेकिन हम एक्सपीरियंस प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, नॉलेज बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो वी विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। क्योंकि नॉलेज ग्रोथ होने में, एक्सपीरियंस ग्रोथ होने से हमें कोई रोक नहीं सकता। इवन असफलता भी हमें रोक नहीं सकती एक्सपीरियंस ग्रो करने में। राइट? क्या आप लोग मुझसे एग्री कर रहे हैं इस बात पे कि चाहे कुछ भी हो, एक्सपीरियंस प्राप्त करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। तो चाहे बड़ी से बड़ी असफलता मिले, एटलीस्ट हमें एक्सपीरियंस मिला, एटलीस्ट हम ग्रो हुए अपने नॉलेज में, अपनी मैच्योरिटी में। तो वी शुड ऑलवेज टेक अप द टास्क फॉर ग्रोथ एटलीस्ट। ये एक फायदा हुआ। दूसरा फायदा, जैसे मैंने पहले ही बोला, कि हो सकता है कि हमें लग रहा है वो टफ हो, लेकिन एक्चुअली हम करना शुरू करें तो उतना टफ ना लगे। इट्स क्वाइट पॉसिबल। ये दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा और कुछ बता सकता है कोई? मुश्किल कार्य करने को तीसरा फायदा। तीसरा फायदा ये है कि जब हम उसको करने जाते हैं, हम उसको टालते नहीं हैं, तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। हम उसको बड़ा, बाकी कार्य हमें इजी, हाँ ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि हम जब कोई डिफिकल्ट टास्क करते हैं तो उसके बाद हमें बाकी के टास्क इजी लगने लग जाते हैं, वो ऐसे ही हो जाते हैं हमसे। जैसे हमारा यहाँ पे होम टाउन में एक शॉप है, दुकान है, और दुकान में खास करके संडे के दिन बहुत भीड़ होती है। खास करके संडे को शाम को बहुत भीड़ होती है। तो हम लोग फ्राइडे सैटरडे डर, मतलब एक बात अच्छा भी लगता है कि चलो ज़्यादा ग्राहक आएंगे, लेकिन एक डर भी लगा रहता है कि इतने सारे लोग आएंगे संडे को, पता नहीं हम लोग हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसा डर लगा रहता है। लेकिन जब संडे आता है, भीड़ भाड़ आती है बहुत जोरदार, तो करते करते हम उस मोड में चले जाते हैं कि हम कर पाते हैं उसको। जितना हमारे मन ने सोचा था उतना डिफिकल्ट नहीं रहता। वी आर एबल टू डू इट। और उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेंसडे का दिन इतना मक्खन की तरह जाता है, हमको लगता है अरे कुछ कर ही नहीं रहे हम। क्यों? क्योंकि हमने संडे वाला दिन झेल लिया, उसके सामने मंडे ट्यूसडे वेंसडे के दिन बहुत आसान लगते हैं, जो कि रेगुलर वाले डेज है, क्योंकि हमने डिफिकल्ट टास्क को कर लिया पहले। तो ये एक फायदा होता है, हमारा जीवन सिंपल हो जाता है, हम ज्यादा, हमारा चीजों का हैंडल करने का कैपेबिलिटी बढ़ जाता है जब हम मुश्किल कार्य को करते हैं। तो जैसे शिला प्रभुपाद भी बोला करते थे कि अगर आपको हंट करना है तो राइनोसेरस को हंट करो। मतलब अगर आपको कोई कार्य करना है तो जोरदार तरीके से मुश्किल वाला कार्य करो। अगर सफल हुए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सफल हुए तो भी लोग बोलेंगे कि ठीक है, एटलीस्ट ट्राई तो इसने बड़ा कार्य का किया ना, एटलीस्ट बड़ा कार्य ट्राई किया, तो उसमें भी हमारा फेम बढ़ेगा, ऐसा शिला प्रभुपाद बोला करते थे। तो ये हुआ तीसरा फायदा। और एक फायदा होता है मुश्किल कार्यों को करने का, कि अगर हम उसको समय रहते हुए कर देते हैं, पहले ही कर देते हैं, तो हमें अच्छा खासा बैंडविड्थ मिल जाता है। सपोज आपका बहुत टफ कोई तो प्रोजेक्ट है और उसकी डेडलाइन है 10 दिन बाद और आपका मन बोल रहा है अरे बहुत मुश्किल है, अभी तू नहीं कर पाएगा, क्या पता आगे जाके कुछ तो चमत्कार हो जाए और उस चमत्कार के बल पे तू कर पाए। हमारा मन चमत्कार के ऊपर बहुत भरोसा करता है। हमको लगता है कि अभी हम अगर नहीं करेंगे कार्य, फ्यूचर में कुछ तो चमत्कार होगा और हम उसको अच्छे से कर लेंगे। ऐसा हमारा मन हमें कई बार बोलता है। बोलता है, कई बार बोलता है मन कि आगे जाके तू करेगा कुछ तो चमत्कार, चमत्कार नहीं बोलता वो, बट मन बोलता है कि आगे जाके कुछ तो तू कर लेगा आगे जाके। लेकिन अगर हम उसको अभी करते हैं कोई मुश्किल कार्य को, तो हम उसको आराम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, क्वालिटी से कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। राइट? तो ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है। हम जो भी कार्य को जल्दी से करते हैं, तो हम उसको क्वालिटी के साथ और थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप में ब्रेक डाउन करके कर पाते हैं। जैसे अभी अगर आपको बोला जाए कि आप हिमालय का पर्वत चढ़ो, तब पहले ही बेहोश हो जाओगे सुन के। लेकिन अगर हम चढ़ना शुरू करते हैं, एक एक स्टेप लेते हैं, थोड़ा थोड़ा स्टेप लेते हैं, धीरे धीरे हमारी मसल्स बिल्डअप होती हैं, तो कोई भी टास्क को जब हम ब्रेक डाउन करके करते हैं, तो वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये जो टालने वाली टेंडेंसी है ना, ये हमारे मन से आती है, क्योंकि हमारा मन मुश्किल कार्य को नहीं करना चाहता।
भले ही वो कार्य आसान हो लेकिन उसको मुश्किल बता के फिर वो टाल देता है उसको। एंड दिस सेम थिंग हैपेंस विद स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। जब हम चैंटिंग करने बैठते हैं तो हम जब सुनते हैं कि भक्त लोग 8 माला 10 माला 16 माला करते हैं, चैंटिंग 2 घंटा करते हैं, तो पहले हमें बेहोशी आ जाती है, हम लोग हिमालय चढ़ने जैसा हमको लगता है वो। तो वी नीड नॉट वरी, वी कैन स्टार्ट विद 1 राउंड। 1 माला हम चैंटिंग कर सकते हैं। 1 माला चैंटिंग करेंगे, उसका हमें थोड़ा इफेक्ट पता चलेगा, एक्सपीरियंस होगा। फिर धीरे धीरे हम थोड़ा 1 माला से 2 माला पे आ सकते हैं। और तब हमें समझेगा कि जितना मुश्किल मैंने सोचा था उतना मुश्किल है नहीं है जितना हमारे मन ने बोला था, मुश्किल इसको दिखाया था। तो दिस वेज अवर माइंड ट्रिक्स अस कि मुश्किल है ये, नामुमकिन है ये, ऐसा बता के उसको बढ़ा देता है, मैग्नीफाई कर देता है। तो यहाँ पे 2 चीजें हमें समझनी है अगर हमें इस टेंडेंसी से मुक्ति प्राप्त करनी है। किस किस को इस टेंडेंसी से मुक्ति प्राप्त करनी है? माइंड की टेंडेंसी से, चीजों को टालने की और उसको मुश्किल बताने की। सब लोगों ने थम्स अप नहीं किया, ठीक है। एटलीस्ट जिन लोगों ने थम्स अप किया उनके लिए बताता हूँ मैं कि हमें 2 चीज समझनी चाहिए। पहली बात तो ये कि जो कार्य इम्पोर्टेंट है वो तो करना ही पड़ेगा, चाहे अभी करें या बाद में करें, करना तो पड़ेगा। लेकिन अगर हम अभी करते हैं तो हम उसके अंदर क्वालिटी ऐड कर सकते हैं, उसको हम थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। तो जब हमारा मन बोलता है कि मुश्किल कार्य है तो हम मन को समझा सकते हैं पहली बात तो कि बाद में भी ये करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना अभी, ठीक है अभी मैं 100% नहीं करूंगा, एटलीस्ट लेट मी डू 1%। एटलीस्ट कुछ पार्ट में उसका कर लेता हूँ। बाकी का जैसा तुम बोल रहे हो, हम अपने माइंड को बोल सकते हैं जैसा तुम बोल रहे हो मैं तुम्हारी बिल्कुल सुनूंगा और मैं इसको टाल के करूंगा, लेकिन एटलीस्ट लेट मी डू इट 1% और 2%। एटलीस्ट मुझे शुरुआत करने दो, थोड़ा सा करने दो बस। लाइक दैट वी शुड स्टार्ट विद सम लिटिल बिट स्टेप्स। ऐसे करके लिटिल बाय लिटिल वी कैन इंक्रीज अवर कंट्रीब्यूशन इन दैट वर्क। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कर्मा है, ये जो लॉ ऑफ कर्मा है, इसका अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बहुत काम आता है। लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से हमारे जितने भी पूर्व कर्म हैं उसके हिसाब से हमारे सबकी एक डेस्टिनी है। डेस्टिनी मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि ऐसा ही कुछ होगा, बट डेस्टिनी का मतलब हमारे जीवन में कितने फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस और कितने अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस आने वाले हैं, ये सब फिक्स्ड है ऑलरेडी। आपके जीवन में अगर 10 ग्राम दुख वाली सिचुएशन आने वाली है और 50 ग्राम सुख वाली सिचुएशन आने वाली है, तो इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये आके ही रहेगी। ओके, बस हम उसको टाल सकते हैं। हम चाहें तो सुख पहले ला सकते हैं, दुख बाद में ला सकते हैं, या फिर दुख पहले ला सकते हैं, सुख बाद में ला सकते हैं। या फिर 100 ग्राम में से 20 ग्राम दुख अभी, 80 ग्राम दुख बाद में ला सकते हैं। ये सब चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन जितना फिक्स्ड है हमारे इस जीवन में दुख और सुख, वो फिक्स है, वो आके ही रहेगा। तो हमारा मन कई बार हमें असफलता के वजह से डरा के हमें चीजों को टालने को बोलता है। लेकिन जब हमें पता है कि सफल होना या असफल होना ये मेरे डेस्टिनी के ऊपर है, चाहे मैं कार्य को अभी करूं या कार्य को बाद में करूं, अगर मेरे डेस्टिनी में होगा सफल होना तो होऊंगा। अगर मेरे डेस्टिनी में लिखा है कि मैं असफल होऊंगा तो मैं कितना भी कुछ भी कितना भी टालूं कभी भी करूं मैं असफल होऊंगा। तो जब हमें पता चलता है कि हमारा जो डेस्टिनी है, हमारे कर्मों का जो रिजल्ट है, वो हमारे एक्टिविटी से ज्यादा हमारे डेस्टिनी पे डिपेंडेंट है, तब जाके हम फिर निश्चिंत रूप से अपना कार्य कर पाते हैं। तो कई बार जैसे हम लोग ये भगवत गीता में सुनते हैं ना कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो कई बार हम जब फल की चिंता करते हैं तो फल की चिंता कर करके हम चीजों को टाल देते हैं, इतना चिंता करते हैं। तो जब हम भगवत गीता के इस प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल जो है वह हमारे कर्मों पे पूरी तरह आधारित नहीं है। फल हमारे प्रेजेंट कर्मा प्लस हमारे पास्ट कर्मा जो कि हमारे भाग्य को बनाता है, प्लस भगवान की इच्छा, इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर हमारा फल डिपेंड करता है। तो वी आर नॉट द ओनली रीजन। हमारे जो फल आते हैं हमारे जीवन में किसी भी कर्म के, उसके एकमात्र कारण हम खुद नहीं है। हमारी डेस्टिनी भी है, पास्ट कर्मा भी है और भगवान की भी इच्छा उसमें इन्वॉल्व है। तो बेसिकली ये जब हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं लॉ ऑफ कर्मा की,
और कर्मण्येवाधिकारस्ते श्लोक की, तो हम फल की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। और फिर हम कर्म क्यों करते हैं? हम कर्म करते हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए और सेवा के रूप में, एंगेजमेंट के रूप में हम कार्य को करते हैं, भगवान की सेवा में करते हैं या फिर हम अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए करते हैं। फल की चिंता से हम मुक्त होते हैं। और ये जो फल की चिंता से जब हमें मुक्ति प्राप्त होती है, तब हमें समझता है कि कर्म तो करना ही है, कर्म हम करें या ना करें, फल जो आने वाला है वो आएगा। तो क्यों ना हम थोड़ा सा फल को इम्प्रूव करें पहले प्रोएक्टिवली कार्य करके, क्योंकि चीजों को टालेंगे तो और क्वालिटी डाउन होगी। तो इस प्रकार से ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये हमें मन का जो ये स्वभाव है कि चीजों को टालना, मुश्किल दिखाना बहुत, इन स्वभावों से हम बच सकते हैं बुद्धि का इस्तेमाल करके। सो दैट्स हाउ वी कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस सेल्फ, क्या बोलेंगे उसको, सेल्फ डिमीनिंग थॉट ऑफ द माइंड। हरे कृष्णा। विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। तो ये एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थी श्लोक के ऊपर। आगे की चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। देखिए, मेरा ये जो डिस्कशन करने का पर्पस ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा, मेरे को अपने मन के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल आ गया है, मैं बहुत एकदम दिव्य स्तर पे हूँ, ऐसा नहीं है। ये सेशन डिस्कशन करने का पर्पस यही है कि डिस्कस करेंगे तो हमको खुद को भी समझेगा, राइट। तो हम सभी साथ में लर्न कर रहे हैं, साथ में वी ऑल आर ग्रोइंग टुगेदर बाय अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कसिंग ऑन दीज डिफरेंट टेंडेंसीज ऑफ माइंड। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग आए सेशन में। आप लोग आए तो इसलिए मौका मिला ये सब डिस्कस करने का, और डिस्कस करते करते हो सकता है कि मैं भी अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर पाऊँ आप लोगों की कृपा से। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे श्रील कृष्ण। प्रभुपाद की जय जय भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा। Hare Krishna. हरे बोल।